इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक मौजूदा पेंशन स्कीम में इस्लाहात लाई जाएंगी। उनके नतीजे में अगले 3 दहाइयों की पेंशन लायबिलिटी में खातिर खा कमी होगी। 18,877 अरब रुपए हुजूम का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 20% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा होगा। कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दी गई। जनरल सेल्स टैक्स बढ़ाकर 18% कर दिया गया। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह 2 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपए किलो करने की तजवीज़। मोबाइल फ़ोन, कागज़, दरामदी गाड़ियाँ भी महंगी। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स की शरह बढ़ा दी गई। फाइलर्स के लिए गैर मनकुला जायदाद की खरीदारी पर 3%, नॉन फाइलर्स के लिए गैर मनकुला जायदाद की खरीदारी पर 6% टैक्स आयद होगा। नॉन फाइलर्स के लिए कारोबार मुश्किल होगा। गैर कानूनी सिगरेट बेचने वाले जेल में जाएंगे। दुकान सील होगी। बजट में हुकूमत का जाली सिगरेट फरोख्त करने वालों की सख्त सजाएं देने का फैसला। मुकामी सतह पर तैयार सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और बैटरियों की तैयारी में इस्तेमाल खाम माल की दरामद पर रियायत देने की तजवीज़। फाटा पाटा के रहायशों को इनकम टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ाई जा रही है। नए माली साल के बजट में अखराजात का तखमीना 24,710 अरब रुपए रखा गया है। जारी अखराजात 22,037 अरब रुपए। तरक्याती मंसूबों के लिए 1,221 अरब रुपए मुख्तस। दिफाई अखराजात के लिए 2,122 अरब रुपए रखे गए। तवानाई पर 800 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। बरामदात का हदफ 32.7 अरब डॉलर। दरामदात का हदफ 58 अरब डॉलर। बेनज़ीर इनकम फ्लोट प्रोग्राम के लिए 530 अरब और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए 870 अरब रुपए मुख्तस। IT सेक्टर के लिए 79 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। ई बाइक्स के लिए 4.25 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया जाएगा। आयरन और स्टील स्क्रैप में सेल्स टैक्स में छूट की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 के तमाम खाली असामियों को खत्म करने की तजवीज़। सालाना 45 अरब रुपए बचत होगी। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत पर सेल्स टैक्स 15% से 18% बढ़ाने की तजवीज़। बजट में पेट्रोलियम पर लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए कर दी गई। पेट्रोल और डीजल की लेवी 80 रुपए फी लीटर होगी। आइंदा माली साल हाई ऑक्टेन पर फी लीटर 75 रुपए, तेल पर 50 रुपए और LPG पर 30,000 रुपए फी टन लेवी आए। आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके की इनकम टैक्स में इजाफा कर दिया गया। 50,000 रुपए माहाना आमदन वाले अफराद इनकम टैक्स से मुस्तस्ना। सालाना 6 लाख से 12 लाख कमाने वालों का इनकम टैक्स 5%। सालाना 12 लाख से 22 लाख आमदन पर टैक्स 15% होगा। सालाना 22 लाख से 32 लाख आमदन पर टैक्स 25%। सालाना 32 लाख से 41 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 30% कर दिया गया। सालाना 41 लाख रुपए तनख्वाह पर 35% टैक्स लागू किया जाएगा। मुल्क बहरानी सूरत हाल से निकल चुका। देर बाद तरक्की के सफर का आगाज हो गया। तरक्की के समरात अवाम तक पहुंचेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बजट पेश करते हुए खिताब। कहा इस्लाहात के एजेंडे को जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान जल्द ही पायदार तरक्की की जानिब लौट आएगा। देर बाद तरक्की का दौर शुरू हो चुका। तरक्की के समरात अवाम तक पहुंचेंगे। कहा अशिया खुरोनोश अब आवाम की पहुंच में है। आने वाले दिनों में महंगाई मजीद कम होने का इम्कान है। सब्सिडी कम से कम और तवानाई के शोबे में इस्लाहात करना होंगी। मुल्क की मईशत को जुर्रतमंदाना इक़दामात की जरूरत है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे की बातचीत आगे बढ़ रही है। नए मुलाजमीन के लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम मुतारफ कराना, जिसमें हुकूमत की कॉन्ट्रीब्यूशन हर माह अदा की जाएगी। इससे मुस्तकबिल के मुलाजमीन की पेंशन उनकी मुलाजमत के आगाज से ही फुली फंडेड होगी। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की पेंशन की मद में इस्लाहात का फैसला कर लिया। वजीर खजाना ने बजट तकरीर में कहा पेंशन की मद में हुकूमत पर खरबों रुपए का बोझ है। पेंशन स्कीम में इस्लाहात लाई जा रही हैं जिससे अगली 3 दहाइयों में पेंशन का बोझ कम होगा। नए मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम मुतारिफ कराने की तजवीज़ है जिसमें हुकूमत की कंट्रीब्यूशन हर माह अदा की जाएगी। मुस्तकबिल के मुलाजमीन की पेंशन उनकी मुलाजमत के आगाज से ही फुली फंडेड हो जाएगी। पेंशन के अखराजात के लिए पेंशन फंड कायम किया जाएगा।
माली साल 2024-25 के बजट में गाड़ियों की दरामद पर दी गई रियायत खत्म कर दी गई। वजीर खजाना कहते हैं 2000 सीसी तक गाड़ियों की खरीदारी और रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स की वसूली इंजन कैपेसिटी की बुनियाद पर रखी जाती थी। गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। टैक्स की असल पोटेंशियल से फायदा उठाने के लिए टैक्स वसूली इंजन कैपेसिटी की बजाय कीमत के तनासुब से की जाएगी। हाइब्रिड और लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी जाने वाली रियायत खत्म कर दी गई। इस्लामाबाद के 16 डिग्री कॉलेजेस को मारूफ निजी जामियात नमल नस्ट कॉमसेट्स NSU के ताउन से आला तरबियती इदारों में तब्दील किया जाएगा। निजी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए एजुकेशन वाउचर स्कीम मुतारिफ करवाने का ऐलान। छोटे बच्चों को तालीम का मजबूत आगाज़ फराहम करने के लिए 100 स्कूलों में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के मराकज़ कायम किए जाएंगे। दही से शहरी इलाकों तक तालिबात के सफ़र के लिए पिंक बसेस मुतारिफ करवाई जा रही हैं। दानिश स्कूल प्रोग्राम को इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक फैलाया जा रहा है। आजादी, शहबाज से लेंगे आजादी, बिलावल से लेंगे आजादी, सरदारी से लेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, ललकार के बोलो आजादी, ललकार के बोलो आजादी, पुकार के बोलो आजादी, पुकार के बोलो। वज़ीर आज़म की ऐवान में आमद पर अपोजिशन की नारेबाजी, ऐवान में एहतजाज, शोर शराबा। अपोजिशन अरकान बजट दस्तावेजात डेस्कों पर मारते रहे। सुन्नी इत्तेहाद के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर भी बजट के खिलाफ एहतजाज। इत्तेहादी हुकूमत के पहले बजट इजलास में इत्तेहादी रहनुमा गायब रहे। सदर नून लीग नवाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ऐवान में ना आए। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बजट इजलास में ना बैठने का फैसला किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को मनाने और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने उनके चैम्बर गए। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी के अरकान के इजलास में शिरकत की हामी भरी, मगर वो खुद बजट इजलास शुरू होने से कबल ऐवान से रवाना हो गए। पहली बार पाकिस्तान में हो रहा है कि हम लोग हर फील्ड में हर दिन ये कौम 47 की हुकूमत ये कोशा है कि ये जितना बड़ी बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान को बनाना चाहती है वो हर दिन अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज एक जाली बजट पेश किया गया। हुकूमत ने किसी से कोई मुशावरत नहीं की। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब की शदीद तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के पेट में छुरा घुंपा। IMF ने अपोजिशन की ऑनरशिप होने का कहा है। नए माली साल का बजट अमीर जमात इस्लामी ने मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने वज़ीर ख़जाना के खिताब को नाकामियों की दास्तान करार दे दिया। कहा तनख्वाहदार तबके से 326 अरब समेट लिए गए। IMF की गुलामी के दस्तावेज़ को बजट का नाम दिया गया। आज तक IMF से लिए जाने वाले 23 प्रोग्रामों में मईशत बेहतर नहीं हुई। टैक्स आमदन इजाफे में FBR का कोई क्रेडिट नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बजट अवाम दोस्त करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया। कहा नवाज शरीफ की रहनुमाई और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुतवाज़न बजट पेश किया गया। पायदार तरक्की के सफ़र का आगाज़ हो चुका। मुल्क की मईशी बहरान की कैफियत से दिन ब दिन बाहर आ रहा है। वफाकी बजट में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की गई। मौजूदा कौमी असम्बली में ज्यादा हाजिरी के बावजूद कानून साजी की रफ्तार सुस्त रही। 100 रोज के दौरान सिर्फ एक मनी बिल की मंजूरी दी गई। ऐवान में 66 घंटे 33 मिनट पर मुहित 23 नशिस्तें हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिर्फ 2 इजलासों में शिरकत की। फॉफिन ने 16वीं कौमी असम्बली की 100 रोज़ा कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबी तनाज़ात के माहौल में असम्बली ने 2 तरफा ताल्लुकात की हौसला अफजाई की। अपोजिशन को पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए इस्तेमाल होने वाले वक्त का 54% दिया गया। ऐवान में 20 कानून साज बिल, 93 सवालात, 28 तवज्जो दिला नोटिस और 11 करारदादें पेश की गईं। खवातीन अरकान की शमूलियत 61%, जबकि मर्द अरकान ने 49% रही। असम्बली की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीम और वीडियो रिकॉर्डिंग की दस्तयाबी महदूद रही।
पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि मुज़ाकरात का मतलब यही है कि हम बातचीत की तरफ जाने का कह रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई क़यादत करना चाह रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। चाहते हैं इलेक्शन में धांधली ना हो और अदलिया मजबूत हो। कहा उम्मीद है कि मौलाना फजलुर रहमान भी हमारे साथ होंगे। सियासत में कोई दोस्त होता है ना दुश्मन। मौलाना के साथ मजीद मुलाकातें भी होंगी। सूरज आग बरसाने लगा, झुलसा देने वाली गर्म हवाएं। 48 घंटे मौसम शदीद गर्म रहेगा। दिन के दर्जा हरारत में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 43 डिग्री को छू गया। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। मोहनजोदड़ो, डेरा हाजी खान और सिब्बी गर्म तरीन शहर। दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। दादू का 47, सखर, बहावलपुर, सरगोदा 46, लाहौर, अटक, जेहलम, फैसलाबाद, तुर्बत का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची का मतला बर आलूद ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड। सिंध के साहली इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इस्लामाबाद में जुमे को बारिश मुतवक्किल। लाहौर की मवेशी मंडियों में चोलिस्तानी ऊंट की धूम। ऊंट पर खास किस्म के नक्शो निगार जहां उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं, वहीं ग्राहकों को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। दूसरी तरफ सियालकोट में 5 मन वजनी बकरा शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। सुल्तान पहलवान के मालिक का दावा है कि ऐसा शहजादा बकरा पूरे पंजाब में नहीं है।